पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम, आए हैं दीन दास है हम, आए हैं दीन दास है हम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आगमन के तीसरे रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे इस ऑल्टर में, हमारे वेस्टमेंट्स में, क्वायर में, सभी जगह पर आप पिंक देख पा रहे हैं। ये इसलिए है कि हम आगमन एवं क्रिसमस के बहुत ही निकट हैं। चंद दिनों में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं और प्रभु का आगमन तय है, और इसीलिए जो एंडीफन भी आज के पवित्र मिस्सा के रहते हैं वो भी रिजॉइस उसी पर आधारित है। वर्ष में सिर्फ 2 बार ये वस्त्र पहनाया जाता है, आगमन के तीसरे रविवार एवं चालीसे का 4th रविवार। अन्यथा हम लोग नॉर्मल जो ड्रेस जो है, वेस्टमैन जो रहते हैं वही पहनते हैं। आगमन में इसलिए ये पहना जाता है ताकि क्रिसमस निकट है, हमारी मुक्ति निकट है। उसी हर्ष में, उसी खुशी में आज सभी जगह पर आप पिंक रंग देखने को मिलता है और उसी को इसी से दर्शाया जाता है। आइए इसी खुशी में हम भी मिलकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाएं। क्रिसमस का अवसर है, आगमन का समय है। हम विशेष रूप से ये समय हम सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय बना दें। आइए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु
यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी हैं हम चरणों में आए, पापी हैं हम चरणों में आए, मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे कृपा कर क्या कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास के द्वारा सदा प्रकट करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 18। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति सब देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी
उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों। दूसरा पाठ। संत पौलुस फिलिपी के विश्वासियों को और हमें भी समझाते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हर समय खुश रहना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 4 से 7 तक। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपनी निवेदन प्रस्तुत कीजिए, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 10 से 18 तक। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर दिया, जिनके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिनके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उनसे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उनसे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं बखार में जमा करे। वह बूसी को न बुझाने वाली आग में जला देंगे।
इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज क्रिसमस के पहले खुशी मनाने का अवसर है। आज के प्रथम पाठ नबी सफनिया के ग्रंथ से हमने सुना, उसमें भी यही बात कही गई है। हे सिय्योन की पुत्री आनंद का गीत गा, हे इस्राएल जय जयकार करे, हे यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद बना। उसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में भी हमसे बताया गया है कि हर समय हम खुश रहें। क्रिसमस का संदेश भी तो यही है कि हम हर समय खुश रहें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, गॉड विद अस। आज हर्ष का माहौल इसलिए है कि ईश्वर का आगमन तय है, उनका आना तय है, हमारी रक्षा निकट है। आज के सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्ता के विशेष रूप से उनके उपदेशों के बारे में है। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता एक अलग से दिखने वाला इंसान था। उस समय के साधारण यहूदी लोगों के जैसे वह नहीं दिखता था। हम सुसमाचारों से सुना है, पढ़ा है कि वह अपने पहनावे पर दूसरों से दूजा दिखता था, अपने खाने पीने में दूसरों से दिखता था, और इसीलिए लोग उनकी ओर और आकर्षित हुआ करते थे। और उसके साथ साथ वे उपदेश देकर अपने पंथ के अनुयायी बनाने के लिए उन्हें बपतिस्मा भी दिया करता था। तो लोग, आज के वचनों में जिस तरह से कहा गया है, लोगों में उत्सुकता बढ़ती गई और वो सोचने लगी यही वही है जो आने वाला है, यही वो मसीह है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग कभी प्रभु के बारे में इस प्रकार नहीं कहा। किसी भी जिक्र इस प्रकार का नहीं हुआ है कि लोग प्रभु को मसीह मानने लगे थे, उन्हें राजा मानने लगे थे, राजा मानने के लिए तैयार थे। ये सब अलग बात है। लेकिन शायद पहनावे और अपने आप में अलग दिखने के कारण यूहन्ना बपतिस्ता सहज ही उन्हें मसीह सा लगने लगा था। तब यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैं वो नहीं हूं। आज के सुसमाचार के दो मुख्य बातें मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहूंगा। हमें क्या करना चाहिए? हर ओहदे के लोग आकर यूहन्ना बपतिस्ता से यही सवाल करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो कहते हैं कि जो आपके पास में है बांट दिया करे। जिनके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उनको दे जिनके पास नहीं है। जिनके पास भोजन है वो भी जिनके पास नहीं है उनके साथ बांट दिया करे। बांटने का संदेश। योद्धा आए उनके पास, सिपाही आए, नाकेदार आए, सब कोई यही सवाल उनसे किया करते थे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रासंगिक सवाल है। प्रभु का आगमन निकट है, क्रिसमस निकट है। हर एक विश्वासी को यही सवाल अपने आप से और प्रभु से पूछना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए?
हम हमारे ओहदे के अनुसार, हमारे जीवन के बुलाहट के अनुसार, हमारे जीवन के समाज में हमारी स्थिति के अनुसार यही सवाल हर कोई करे, हमें क्या करना चाहिए प्रभु? सर्वप्रथम उनका जवाब जरूर यही होगा, बांट दिया करे। खुशी है, खुशी को बांट दे। आपके पास कुछ है, उसको अपने लिए ना रखे, दूसरों के साथ बांट दिया करे, क्योंकि बांटने से बढ़ता है, बांटने से खुशी बढ़ती है। हमें भी बड़ा हर्ष है कि इस क्रिसमस के अवसर पर हमने हमारे शहर में कुछ लोगों के साथ में हमारी खुशियों को बांटा है। जिस तरह से उनके खिलखिलाते चेहरे हम सबको उस प्रभु का याद दिलाते हैं, प्रभु का उस कथन को हमें याद दिलाता है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे पहनाया। हर्ष की बात यह जरूर है कि हमने हमारे जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की हमारे एक प्रकार का अगर बताया जाए हमारे जो आर्थिक स्थिति है, उनसे बढ़कर इस क्रिसमस में खुशियां बांटी है आप सबों की योगदान के साथ में, और काफी योगदान अपनी तरफ से भी। हमें उस पर खुशी भी है, गर्व भी है। हमने कुछ लोगों के साथ में भी कम से कम प्रभु के इस खुशी को बांटने में लायक प्रभु ने बनाया। तो प्रभु आप सभी से यही सवाल करेंगे, मुझसे भी यह सवाल करेंगे कि तूने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। सवाल सबको ये अपने आप से इस क्रिसमस के अवसर पर पूछें, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेरे माता पिता से काफी समय से नहीं मिला हूं, उनसे बातचीत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे स्पाउस के साथ में मेरा संबंध अच्छा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पड़ोसी के साथ में मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चों के साथ में मेरी बातचीत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। हर कोई ये सवाल अपने आप से पूछे, जवाब आपको अपने आप मिल जाए। यूहन्ना बपतिस्ता आपके बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु की आत्मा अंतरात्मा से जवाब देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रिसमस निकट है, प्रभु निकट है, हमारी मुक्ति निकट है। रिजॉइस, कुछ कर गुजर कर खुशी मनाए। और दूसरा जो संदेश आज के सुसमाचार से है, वो भी मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, जिसकी जिक्र मैंने थोड़ा बहुत किया जरूर हूं। जब सभी स्वतः ही यूहन्ना बपतिस्ता को मसीह मानने लगे थे, वे कहते हैं, जो आने वाले हैं मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम किस प्रकार के समाज में जीते हैं। हमारे समाज, हमारे चर्चेस बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होते जा रहे हैं। रक्षा सिर्फ हमारी चर्च में, मुक्ति सिर्फ हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में मेंबर होने से ही आपकी रक्षा हो सकती है। प्रभु का पवित्र लहू का सामर्थ्य तब भी आप पर आ पड़ सकते हैं जब आप हमारे चर्च में मेंबरशिप लोगे, हमारे चर्च का बपतिस्मा ग्रहण करोगे। हमारी कलीसियाओं की स्थिति है ये। मैं उसके बाहर जो एक्सक्लूसिविटी जो बन रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। सबको ये अपने अपने चार दीवारों के अंदर बहुत ज्यादा सीमित होने लगे हैं।
एक्सक्लूसिविटी, यह प्रभु का संदेश कदापि नहीं था। यूहन्ना बपतिस्ता को देखिएगा, मैं वह नहीं हूं, जबकि वो दिखता था शायद दूसरों से अलग, वो बोलता था दूसरों से अलग, वो खाता था दूसरों से अलग। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक दूसरा व्यक्ति के रूप में उनके सामने उभर आया था। बहुत ही स्वतः ही उन्हें मसीह का जो अंगीकार लोगों ने दे दिया था, स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द वन हु हैज बीन सेंट, आई एम नॉट द मेसाया। कलीसियाओं को विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्ता के इस पाठ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। किसी को प्रभु की रक्षा का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है। प्रभु की रक्षा जो है सबके लिए है। ऐसा बोलना बहुत गलत होगा कि ईश्वर की रक्षा सिर्फ यही कलीसिया में है। ये बात सही नहीं है। हम ईश्वर की रक्षा के ठेकेदार नहीं हैं, प्रभु के संदेश को सुनाने वाले संदेशवाहक मात्र है। हमारे देश में ये एक्सक्लूसिविटी और बढ़ती जा रही है, पनपती जा रही है। अनेक धर्मावलंबियों के बीच में वो हमसे अलग है, ये हमसे अलग हैं, और हमारी कलीसियाओं की स्थिति भी इससे ज्यादा विपरीत नहीं है। जबकि प्रभु हम सबको जोड़ने आए हैं, हम सबको एक साथ लेने आए हैं। इंक्लूसिविटी पर हम विशेष रूप से सोचना शुरू करें। सभी कलीसिया इंक्लूसिविटी पर ज्यादा जोर करें। प्रभु हम सबको एक साथ लेने आए हैं। उनके ठेकेदार कोई भी ना बने, ना मैं बनूं, ना कोई भी उनकी रक्षा की ठेकेदार ना बने। प्रभु के वचनों को सुनते समझते समय ये दो बातें मैं विशेष रूप से आप सबों के साथ छोड़ देना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? एक पिता के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक मां के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक भाई के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक बहन के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? पत्नी के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक पति के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक पड़ोसी के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक विश्वासी के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? एक नागरिक के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? हर कोई ये सवाल करे, मुझे क्या करना चाहिए? एक सोच हमारे समाज की ओर भी, हमारी कलीसियाओं की ओर भी, क्या मेरी कलीसिया एक्सक्लूसिविटी को तो बढ़ावा नहीं देता हूं? क्या मैं प्रभु की रक्षा का ठेकेदार तो नहीं ठहर रहे हैं अपने आप को? यह सवाल सामाजिक रूप से हम अपने आप से पूछें। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बना।
उसने पोंतस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने सुनने वालों पर काफी उत्सुकता जगाए थे, और वह मन परिवर्तन की ओर आगे बढ़े थे। प्रभु, जब आपका आगमन निकट है, आपके स्वागत में प्रभु हम भी वही सवाल को दोहराते हैं कि प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन पर मनन चिंतन करने का, मंथन करने का ये सुअवसर बने। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त अपने आगमन द्वारा अपनी पवित्र कलीसिया को उल्लसित करे और उसे सदा सुरक्षित रखे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु क्रिस्त हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त की सुरक्षा में हमारा जीवन शांतिमय बना रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि क्रिस्त हमारे शासकों को विवेक प्रदान करे ताकि वे लोकहित के कार्यों को बढ़ावा दे सके। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त हमें सब प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्त करे और भूखों को तृप्त करे। धार्मिकता के कारण अत्याचार सहने वालों को क्रिस्त दयापूर्वक सुरक्षित रखे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्वास में दृढ़ बने रहे और संसार के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य दे सके। क्रिस्त अपने आगमन पर हमें जागते हुए पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, इस वक्त हम विशेष रूप से जो लोग हमारे पास में अपने निवेदन भेजे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में, और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जिन्होंने अपनी निवेदन चढ़ाई है, प्रभु सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में बटोर लेते हैं। प्रभु सभी प्रार्थनाओं को सुन। प्रभु आपके आगमन के इस पावन मौके पर प्रभु विशेष रूप से हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें कबूल कर। जो लोग बीमार हैं उन्हें समर्पित करते हैं, जो लोग पीड़ित हैं प्रभु उन्हें समर्पित करते हैं, जो नाना प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु सभी के लिए यह क्रिसमस का अवसर, खुशी बांटने का प्रभु अवसर बने। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ
सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। ये पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने अगाध अनुराग से वहन किया और यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देकर इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा गुणगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन।
है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान
युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। यूहन्ना बपतिस्ता के वचनों को सुनकर अनेक लोग अपने जीवन में मन परिवर्तन किया और प्रभु की ओर मुड़े। प्रभु आज हमने वही शब्दों को सुना है जो 2000 वर्ष पूर्व यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु की मुक्ति को पाने के लिए लोगों से, यहूदी लोगों के बीच में बताए थे। प्रभु वही सवाल हमारे जीवन में भी बना रहता है। प्रभु ये समय विशेष रूप से हम में से प्रत्येक जन को रिश्तों को पुनः बनाने का, लोगों को क्षमा प्रदान करने का, खुशियों बांटने का अवसर बने। प्रभु विशेष रूप से जिन्हें क्षमा
दिनें बहुत तकलीफ होती है, उन तमाम दास दासियों को हम समर्पित करते हैं। उनके दिल को प्रभु कोमल बना दे, निर्मल बना दे, और प्रभु उन्हें क्षमा दान का प्रभु अनूठा वरदान प्रदान कर। ये क्रिसमस का समय हम सबों को खुशियां बांटने का, हमारे जीवन को बांटने का, हमारे दिलों का बांटने का सुअवसर बने। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी, चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर।